नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण से दूर रहें, मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन जारी रखें। लक्षण महसूस होने पर कोविड-19 जांच अवश्य कराएं। जरूरी नहीं कि हर सर्दी खांसी कोरोना ही हो, इसलिए निर्भीक होकर सकारात्मक सोच के साथ लेकिन जांच अवश्य कराएं। अधिक जरूरी पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। घर में सकारात्मक माहौल बनाएं, रचनात्मक कार्य करें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरभंगा जयनगर NH 527B में कपिलेश्वर स्थान के समीप तेज रफ्तार के बोलेरो वाहन ने एक बच्चे को कुचला। दुर्घटना स्थल पर हुई मौत। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुआड़ गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिले में 2-3 दिनों से हो रहा लगातार बारिश के बाद कई मोहल्ले में लगा जल जमाव, लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड 2 एम्बुलेंस खरीदने को लेकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। अब स्कूल व कॉलेजों में बनाया जाएगा कोविड टीकाकरण केंद्र। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जारी किया निर्देश, 3 कमरों का बनेगा टीकाकरण केंद्र। बिस्वी प्रखंड के चौक चौराहों पर लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन बेखबर। खजौली के लक्ष्मीपुर मध्य विद्यालय के लगभग 200 फीट स्कूल के दीवार को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। मधेपुरा भेजा थाना क्षेत्र में प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में असफल, रोज की तरह सड़कों पर होती है भीड़। मधवापुर के बसबरिया चौक के पास स्टेट हाईवे 75 पर पुलिस ने कैंप लगाकर किया वाहन जांच। बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों को लगाई फटकार, कागजातों की हुई जांच। जयनगर भाया कोरहिया खजौली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर, मरम्मती को लेकर संवेदनहीन बने सांसद, विधायक व विभागीय पदाधिकारी। खजौली में राजद के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद गोहित के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। पूर्व विधायक ने सुरेंद्र गोहित की प्रतिमा लगाने की घोषणा। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधेपुर माकपा पार्टी कार्यालय पर मनाया गया मांग दिवस। मधुबनी शहर के विभिन्न सड़कों व बाजारों पर खुलकर उड़ाई जा रही सुबह 7 से 11 बजे तक लॉकडाउन की धज्जियां, अनिवार्य सेवा के नाम पर खुल रही सभी दुकानें। रेखा प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान से आगे सुगौना गांव में दरभंगा जयनगर NH 527B में एक बोलेरो ने एक 8 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। एक तरफ जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा, वहीं चालक वाहन छोड़कर खुद फरार हो गया। दरभंगा जयनगर NH 527B में कपिलेश्वर स्थान से आगे सुगौना गांव के समीप तेज रफ्तार के बोलेरो वाहन ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई। दुर्घटना इतना जोरदार था कि बच्चे को ठोकर मारते हुए वाहन सड़क किनारे पलट गया। सड़क दुर्घटना के संबंध में रेखा के थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मृतक 8 वर्षीय लड़का सुगौना गांव के रामआशीष पासवान का पुत्र था। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि बोलेरो कपिलेश्वर की ओर से दरभंगा जा रही थी। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर के लिए सड़कें जाम हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। लोगों ने बताया कि बच्चा सड़क के किनारे पर था। दुर्घटना के बाद चालक पलटे हुए वाहन को छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा राशि की मांग की है। ये कतराही की घटना है। कपिलेश्वर से 1.5 किलोमीटर आगे की एक बच्चे का एक्सीडेंट में मर्डर हो गया है। अभी तुरंत मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड़ गांव के वार्ड नंबर 5 से पुलिस ने एक झोपड़ी में रखे भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। इस मामले में एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही बिना नंबर प्लेट का एक बाइक भी जब्त किया गया है।
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कुआड़ गांव के वार्ड नंबर 5 में एक झोपड़ी में लावारिस हालत में रखे भारी मात्रा में देशी व विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति व एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल को जब्त किया। जयनगर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 161 बोतल विदेशी और 3,360 देशी शराब के साथ एक बिना नंबर का ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद किया है, जबकि एक धंधेबाज कुआड़ गांव निवासी पांडव यादव को गिरफ्तार किया है। तो आप कामों में पहलवानी जान लीजिए। जयनगर बाजार को पहलवानी में ढोए रहता है। देखिए, निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं, रात में भी गश्ती जारी रहती है और जो लोकल हमारा इंटेलिजेंस सोर्सेज है उसके थ्रू भी हम लोग पता करते रहते हैं कि कहाँ पे लाके शराब को आपको रखा गया है। तो ऐसे ही एक सूचना हम लोग को मिली थी, तो कल रात इसके बारे में पुष्टि की गई थी और सुबह में इसके ऊपर हमने रेड कर दिया था और बारिश के कारण हमारा जो भी हमने कार्रवाई की वो सफल हो गई और साथ में एक जो जिसके घर से ये आपको पूरा खेत मिला है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बुधवार की अहले सुबह से हो रही भारी बारिश ने मधुबनी शहर में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई सड़कों पर जल जमाव हो गया है, वहीं कई क्षतिग्रस्त सड़कों पर नदी का रूप बन गया है। लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया है। भर दिन लोग अपने घरों से पानी निकालने की जुगत में लगे रहे। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि आखिर अभी तक शहर भर में नाले का कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है। बुधवार की सुबह से हो रही बारिश के बाद मधुबनी शहर के तमाम मोहल्लों में जल जमाव उत्पन्न हो गया है। कई मोहल्ले में लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। शहर के गांधी चौक के समीप वार्ड नंबर 16 में नाले और पुलिया की साफ सफाई नहीं होने की वजह से करीब दर्जन भर घरों में शहर का गंदा पानी प्रवेश कर जाने से वहां के लोग त्राहिमाम की स्थिति में है। वे लोग नगर परिषद को पूछ रहे हैं कि बरसात से पहले नाले और पुलिस की साफ सफाई नहीं करवाने की वजह से इस तरह की नौबत आई है। लोग किसी तरह अपने घरों से पानी निकालने की जुगत में दिन भर जुटे रहे। बारिश की वजह से सड़कें की कई सड़कें खतरनाक बन गई हैं। जर्जर इन सड़कों में बने गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। इसमें तो कई ऐसी सड़कें हैं जो शहर के लिए लाइफ रूट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद भी इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मेन रोड में थाना मोड़ के पास स्ट्रॉम ड्रेनेज प्रोजेक्ट के कारण गड्ढा खोदे जाने के बाद इन संपर्क सड़कों पर दबाव बढ़ गया है। बारिश होने के बाद इन तमाम जगहों पर जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर की कई सड़कें बारिश के बाद बदहाल हो चुकी है। अन्य सड़कें व एरिया का हाल बेहाल है। शहर में अन्य सड़कों का हाल काफी खराब हो चुका है। तिलक चौक से गौशाला चौक जाने वाली सड़क, पुस्तकालय के पास से पेट्रोल पंप जाने वाली सड़क में बने गड्ढे में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद होते हुए राघोनगर जाने वाली सड़क जर्जर हालत में है। वार्ड 16 में लोहापट्टी से जुड़ी सड़क काफी जर्जर हालत में है। इन सड़कों पर भी जल जमाव की नौबत बन गई है। वार्ड पार्षद के घर के सामने की सड़क इतनी जर्जर है कि हर दिन यहां पर लोग जख्मी हो रहे हैं। इसी तरह बलुआ टोल मोहल्ले में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तोरा बट बार मारबो बोले भेज दे हट 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 के काट तोटा भेज दे तोरा बाप के मकान में भेज दे ऐसे बस खाना तो ए हमर पेट्रोल पंप पर है ऊपर है फोन पर माछ लगाया हमी कहलिए करे बाबा पानी में डीजल के माछिया का तेरा घर हां सवेरे जाए तो ना होए चढ़ा देते वो बोले चढ़ा देते। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि प्रति प्रखंड के हिसाब से 2 एम्बुलेंस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत खरीदना है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के संशोधन के संबंध में
प्रति पंचायत 7 लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड 2 लाभुक, एक अनुसूचित जाति जनजाति व एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के द्वारा एम्बुलेंस के क्रय पर क्रय मूल्य का 50% परंतु अधिकतम रुपए 2 लाख अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके आलोक में मात्र वैसे इच्छुक आवेदक जो योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस का क्रय करना चाहते हैं वह 16 मई तक आवेदन दे सकते हैं। साथ ही योजना के 8वें चरण के अंतर्गत जिन आवेदकों के द्वारा योजना के लाभ के लिए आवेदन दिए गए हैं उनसे भी एम्बुलेंस के क्रय का विकल्प प्राप्त किया जाना है। जिन आवेदकों के द्वारा एम्बुलेंस के क्रय का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, नए प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें योजना के नए प्रावधान के संबंध में अवगत कराएंगे। इच्छुक आवेदकों से 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। साथ ही पूर्व में 8वें चरण में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उनमें से इच्छुक आवेदकों से एम्बुलेंस के क्रय का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। एम्बुलेंस के क्रय से संबंधित नए एवं पूर्व में प्राप्त आवेदनों के आधार पर कोटिवार व उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा इस पर प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए अनुशंसा का प्रेषण अनुमंडलीय स्तरीय समिति को किया जाएगा। वरीयता सूची लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर या समान योग्यता या समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड एक अनुसूचित जाति जनजाति व एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक का चयन अनुमंडलीय स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा चयनित सूची पर 2 दिन के लिए आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा। चयनित लाभुक एम्बुलेंस का क्रय कर निबंधन से संबंधित कागजात प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब स्कूलों और कॉलेजों में कोविड वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र 3 कमरों का होगा, जिसमें एक कमरा प्रतीक्षालय होगा, दूसरे कमरे में टीकाकरण होगा, वहीं तीसरे कमरे में टीकाकरण के बाद आधे घंटे के लिए निगरानी में रखा जाएगा। मधुबनी जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। अब 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल व कॉलेजों में टीकाकरण केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए टीकाकरण सत्र स्थल को कोविड-19 की जांच व उपचार किए जा रहे स्वास्थ्य संस्थान परिसर से अलग रखे जाने का निर्णय लिया गया है। टीकाकरण पूर्व से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों से अलग सरकारी स्कूल, कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक सत्र स्थल पर कम से कम 3-3 कक्ष होगा। पहला कक्ष लाभार्थियों के टीका लेने, प्रतीक्षालय कक्ष, दूसरा कक्ष टीकाकरण के लिए व तीसरा कक्ष टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक लाभार्थी के निगरानी के लिए बनाया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन सत्र स्थल को टीकाकरण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सैनिटाइज कराना सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण दल के लिए पर्याप्त संख्या में ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों के वेटिंग रूम, अवलोकन रूम में बैठने के लिए कुर्सी, पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। टीकाकरण के पश्चात सत्र स्थल पर टीकाकरण जनित कचरों का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिदिन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में कोविड-19 टीकाकरण सत्र के आयोजन के लिए जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग उपलब्ध प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। सभी बिंदुओं के आलोक में लाभार्थियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही कोविड-19 संक्रमण से दूर रहने के लिए मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन जारी रखें। लक्षण महसूस होने पर कोविड-19 जांच कराएं। जरूरी नहीं हर सर्दी खांसी कोरोना ही है, इसलिए निर्भीक होकर सकारात्मक सोच के साथ जांच कराएं। अधिक जरूरी पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। घर में सकारात्मक माहौल बनाएं और रचनात्मकता कार्य करें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और लगातार साबुन या अल्कोहल से युक्त पदार्थों से हाथ धोएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ जहां 15 मई तक बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बिस्फी प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहे लोगों से भरे हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बिस्फी प्रखंड में लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी बेखबर बनी हुई है। कोरोना महामारी में बेतहासा हो रहे वृद्धि के बाद सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बेअसर है। लॉकडाउन का अनुपालन को लेकर आम लोग से लेकर जनप्रतिनिधि तक गंभीर नहीं है। यहां तक कि चौक चौराहे लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां से प्रशासन भी बेखबर बनी हुई है। प्रखंड मुख्यालय बिस्फी सहित नूरचक, धजवा, सिमरी, परसौनी, जफरा सहित कई अन्य चौक चौराहे पर जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार के द्वारा 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकान को खोलने की छूट की आड़ में सभी प्रकार के दुकान व प्रतिष्ठान सुबह से दिन के 11 बजे तक रोजाना खुलती है और लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही दुकान के द्वारा एहतियात के तौर पर गोल घेरा, सैनिटाइजर या हाथ धोने के लिए साबुन तथा पानी की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क लगाए ही लोग दुकान से खरीदारी में लग जाते हैं। सुबह से लेकर दिन के 11 बजे तक लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। दुकानदार बेफिक्र होकर अपने दुकानदारी में लगे रहते हैं। दिन भर लोग सड़क पर घूमते रहते हैं। लोगों की भीड़ से बढ़ रहे संक्रमण के बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। सुबह से दिन के 11 बजे तक दुकानदारों के द्वारा सरकार व प्रशासन के आंखों में धूल झोंककर स्थानीय प्रशासन को चुनौती देते हुए दुकान खोली जा रही है। हालांकि लॉकडाउन उल्लंघन मामले में प्रशासन ने नूरचक चौक, भैरवा व खैरी बांका में बीते दिनों दुकान सील करने की कार्रवाई भी की। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव स्थित मध्य विद्यालय के बाहर निर्मित करीब 200 फीट की चारदीवारी को असामाजिक तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं इसको लेकर विद्यालय प्रधान ने असामाजिक तत्वों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कलवाही थाना में आवेदन दिया है। खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पीछे निर्मित करीब 200 फीट की चारदीवारी असामाजिक तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस संबंध में
विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक देवनाथ यादव ने कलवाही थाना में असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर को लेकर आवेदन दिया। दर्ज आवेदन में अज्ञात असामाजिक तत्वों पर विद्यालय का दीवार तोड़ने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि पंचायत स्तर से वहां महादलित बस्ती में गली नली पक्की सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां की सड़क संकीर्ण है। सड़क चौड़ी करने को लेकर असामाजिक तत्वों के द्वारा बिना किसी सूचना व दिशा निर्देश के सरकारी संपत्ति विद्यालय की चारदीवारी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में लागू लॉकडाउन पूरी तरह विफल नजर आ रही है। न प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है, न लोग परहेज कर रहे हैं। लापरवाही के कारण भर दिन क्षेत्रों में भीड़ लगी रहती है। सोना चांदी से लेकर कपड़े की दुकान तक खुले हुए हैं और पूरा क्षेत्र में जमकर खरीदारी भी हो रही है। इसी के आड़ में बिना मास्क वाले चेहरे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र में प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में असफल है। आम दिनों की तरह लोगों को आमदोरफ्त जारी मधेपुर के बाजार में खरीदारी करने वालों से खचाखच भरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र मधेपुर के बेबाक कपड़ा व सोने चांदी की दुकानदार खुली हुई है। जिसकी भी बात करें सभी अपनी दुकान खोलकर आम दिनों की तरह नजर आ रहे हैं। कोई पुलिस की नजर बचाकर तो कोई अपने रसूखदार होने का नाजायज फायदा उठाकर, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ रहा। भेजा थाना क्षेत्र के देही हलके में छोटी बड़ी दुकानदार तो दिन भर भीड़ लगाकर सौदा सुलभ बेचते ही रहते हैं, पर हाट के दिन तो नक्शा ही बदल जाता है। प्रशासन को सारी जानकारी होने के बावजूद एक बार उस क्षेत्र में जाकर देखने की भी जहमत नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि बिहार में सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई लॉकडाउन नहीं है। जब करे बात मधेपुर की तो यहाँ के चौकीदार दरोगा किसी की नहीं चलती, पर एक दूध विक्रेता दुकान में घुसकर जमकर पिटाई कर देते, फुटपाथ पर गरीबों को दो कौड़ी लगा देते, दुकानदारों को अपने जूता से मसल्ले में जा भी झिझक नहीं करते। गरीबों के पेट पर लात मारने के नाम पर मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन कहते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन के पालन कराने की बात आती है तो शहर के सड़कों पर सिर्फ भीड़ दिखाई देती है। घटना घटी आपके साथ? मेरा नाम राजू गामी हुआ। मैं दूध का एजेंसी न्यू बस स्टैंड मधेपुर में कर रहा हूँ। हम 10:30 बजे पाई का चालान भर रहे थे सौदा ऑफिस का। उस समय में आया बड़ा बोला, बड़ा मुहद्दिम आया, बोला कि बड़ा बाबू बुला रहा है। हम गए, बड़ा बाबू से बात कर रहे थे तो ये बोला मारे तो बैठो अंदर में। मुहद्दिम बोला, हम बोले कि क्यों बैठेंगे, हमको चोरी तो किए हैं तो बैठेंगे। उसके समय जो है जो हमको 8-10 घंटा जांग पर मार दिया। फिर आप क्या किए? हम क्या किया, उसके बाद जो है तो पब्लिक से जुट गया तो चला गया। तो फिर इसके शिकायत? इसका शिकायत हम दिए हैं एसडीओ ऑफिस झंझारपुर। एसडीओ साहब को दिया है? हाँ। एफआईआर भी किए हैं? हम अति दरखास्त लिख के दिए हैं, वो एक बार जमा कर लिया, बोला चले जाइए हम काम हो जाएगा। थाना में नहीं दिए कुछ? थाना में नहीं लिया रिपोर्ट। नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों? बोला जो हम भागो यहाँ से। कौन बोला? थाना प्रभारी? प्रभारी, हाँ। भगा दिया आपको? हाँ। आपका केस नहीं लिया? नहीं लिया। क्या नाम बताया अपना? राजू गामी। पता बताइए पूरा। बूथ नंबर 645। घर देवीपुर फुलवन, पोस्ट टटुआर, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा। मधेपुर में दुकानदारी करते हैं। दूध एजेंसी लिए हुए हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसबरिया चौक के पास स्टेट हाईवे 75 पर पुलिस ने कैंप कर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को फटकार लगाई, साथ ही कागजात के भी जांच किए गए। इस दौरान वाहन चालकों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी गाइडलाइन को पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। बसबरिया चौक के पास स्टेट हाईवे 75 पर कैंप कर पुलिस ने बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों को फटकार लगाई। सड़क पर निकलने की जरूरी वजह बताने वाले लोगों से पुलिस ने प्रमाण से संबंधित कागजात भी चेक किया।
कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने की हिदायत पुलिस ने बाइक सवार लोगों को दी। अधिकारियों ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, इसलिए वे जिम्मेदारी पूर्वक सरकार के आदेश का पालन करें। खुद के साथ परिवार और समाज के लिए स्टे होम फॉर्मूला के तहत घर में रहने की अपील पुलिस ने राहगीरों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां सुशासन की सरकार में विकास की गंगा बहने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर जयनगर भाया कुरहिया खजौली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन इसकी मरम्मती के लिए विभागीय पदाधिकारियों के साथ साथ सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं है और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भले अपने शासन की खूब प्रशंसा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास का दावा करने वाली सुशासन की सरकार में विकास तो सिर्फ आला अधिकारियों की देखी गई है। यही कारण है कि एक ही चीजों के लिए अलग अलग तौर पर राशि उठाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका है। जयनगर प्रखंड के जयनगर भाया कुरहिया खजौली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर होने के बाद भी इसके मरम्मती को लेकर स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व विभाग गंभीर नहीं है, जिस कारण उस सड़क के माध्यम से आवागमन करने वाले लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। कुरहिया पंचायत के मुखिया अवधेश यादव, रमेश कुमार सिंह, मुनिदेव सिंह, जगदीश सिंह, शौकत अली खान, महेश यादव व शैलेंद्र यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जयनगर भाया कुरहिया खजौली मुख्य सड़क वर्षों से जर्जर है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में राजद के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद गोइद के असामयिक निधन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व विधायक ने इस दौरान घोषणा की कि सुरेंद्र गोइद की प्रतिमा खजौली में लगाई जाएगी। खजौली प्रखंड राजद के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद गोइद के असामयिक निधन पर मंगलवार को ब्रह्मदेव चंद्रकला इंटर महाविद्यालय के परिसर में शोक सभा का आयोजन बालेश्वर पासवान की अध्यक्षता में हुई। शोक सभा में उपस्थित पूर्व विधायक सीताराम यादव ने उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की व उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्व विधायक ने खजौली में इनकी प्रतिमा लगाने की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद सर्वसम्मति से प्रतिमा स्थापित के लिए जगह का चयन किया जाएगा। इसके अलावा बासोपट्टी में भी राजद नेता जगत मंडल के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी भी प्रतिमा परसा गांव में लगाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की रहस्यमयी निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की। मौके पर पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष सिंह, श्री नारायण यादव, विक्रम कुमार, श्याम सुंदर यादव, सत्यनारायण यादव, मुन्ना सरहान, शिव कुमार यादव, हरि नारायण सिंह, इंद्रदेव यादव, बासो ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उनका जो निधन हो गया, हम तमाम राजद परिवार ही नहीं पूरे प्रखंड मर्माहत, क्योंकि वो दल विचार से बहुत ऊपर, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व आज सब लोग याद करके उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हम लोग आज उन्हीं के आत्मा की शांति के लिए और जो उनका परिवार है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर ताकत दे, उस परिवार को सहन करने का हिम्मत दे, साहस दे, धैर्य दे। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित हम लोग करते हैं। और बासोपट्टी प्रखंड में भी वैसे ही हमारे नौजवान साथी जगत मंडल, उनका भी निधन 4 तारीख को हो गया। उनका भी अभी हम लोग शोक सभा किए है, उनके प्रति भी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तथा हम लोगों के तीन तर्रार नेता पूर्व सांसद सिवान शहाबुद्दीन साहब का भी जो निधन हो गया है, उनके प्रति भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तथा उनकी जो मृत्यु हुई है उसमें कुछ प्रपंच बुझा रहा है, हम उसकी जांच की मांग भी हम लोग करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि उनका निधन अभी रहस्य बना हुआ है। इस तरह 4 बार एमपी थे, 2 बार एमएलए रहे थे। केस मुकदमा अलग चीज है, सब पर चलता है, लेकिन जब तक सभी अंतिम कोर्ट से लोग दोषी नहीं हो जाते हैं तब तक वो विचाराधीन है, तब तक दोषी उनको नहीं कहा जा सकता है। वो अंडर ट्रायल और उनका भी रहस्य बना हुआ है उनके रिलीज के बारे में। हम आप लोगों के मार्फत सरकार से हम इसकी जांच की मांग करते हैं कि किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई और सरकार उनको बचाने के लिए कोई संभव प्रयास नहीं किए, जैसा हम लोगों को सूचना है।
और हम लोग यह निर्णय लेते हैं कि सुरेंद्र जी का प्रतिमा हम लोग जो निर्णय कर लेंगे, हम लोग कहीं लगाएंगे, इस बात की जिम्मेवारी हम लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। यहाँ के हम एक से मिले रहे हैं और हम सब लोग यह निर्णय लेते हैं कि उनका प्रतिमा हम स्थापित करें। जगत मंडल का भी प्रतिमा स्थापित करेंगे हम लोग बासोपट्टी के परसा गांव में, और इनका भी प्रतिमा कहाँ लगना चाहिए वो हम लोग बाद में तय कर लेंगे, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद इनका भी प्रतिमा हम लोग जो लगाएंगे। सुरेंद्र खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर स्थित माकपा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग दिवस मनाया गया। इसका नेतृत्व कॉमरेड राम नारायण यादव ने किया। बुधवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा पार्टी कार्यालय मधेपुर पर मांग दिवस कॉमरेड राम नारायण यादव के नेतृत्व में बनाया गया, जिसमें मोहम्मद हरुण घूरन सदाय, प्रभात कुमार, मन्नू, रुक्मिणी, लक्ष्मी, मनोज सहित अन्य साथियों ने भाग लिया। इस दौरान बिहार सरकार से मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे देश में सामूहिक निःशुल्क टीकाकरण तुरंत शुरू किया जाए, सरकारी गोदामों में करोड़ों टन अनाजों को जरूरतमंदों के बीच बांटा जाए, एम्बुलेंस, कोरोना की दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए, गैर जरूरी संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास के निर्माण पर रोक लगाई जाए, निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्चा राज्य सरकार वहन करे, इस महामारी से निपटने में ढिलाई, गरीबों के साथ जाति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे, राज्य के सभी निजी व सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवा की मुफ्त व्यवस्था करे, आयकर नहीं देने वाले सभी परिवारों को शीघ्र ही 7500 रुपए प्रति माह दिया जाए, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका सहित सभी कोरोना योद्धा के बकाया वेतन मानदेय का भुगतान अविलंब किया जाए, कोरोना योद्धाओं के लिए प्रोत्साहन राशि व सुरक्षा की गारंटी की जाए, जांच की संख्या बढ़ाई जाए व आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर जारी किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरा जाए, केरल मॉडल के तर्ज पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया जाए और केरल की तरह ही बिजली समेत अन्य वसूली पर रोक लगाए। 6 महीनों से आंदोलित किसानों की मांगों को मानते हुए नई केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, मृत्यु कोरोना मरीजों के शवों को नदी में प्रवाहित करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal,
kick start your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। दरभंगा जयनगर NH 527B में कपिलेश्वर स्थान के समीप तेज रफ्तार के बोलेरो वाहन ने एक बच्चे को कुचला, दुर्घटना स्थल पर हुई मौत। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुआड़ गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिले में 2-3 दिनों से हो रहा लगातार बारिश के बाद कई मोहल्ले में लगा जल जमाव, लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड 2 एम्बुलेंस खरीदने को लेकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। अब स्कूल व कॉलेजों में बनाया जाएगा कोविड टीकाकरण केंद्र। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जारी किया निर्देश, 3 कमरों का बनेगा टीकाकरण केंद्र। बिस्फी प्रखंड के चौक चौराहों पर लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन बेखबर। खजौली के लक्ष्मीपुर मध्य विद्यालय के लगभग 200 फीट स्कूल के दीवार को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र में प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में असफल, रोज की तरह सड़कों पर होती है भीड़। मधवापुर के बसबरिया चौक के पास स्टेट हाईवे 75 पर पुलिस ने कैंप लगाकर किया वाहन जांच, बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों को लगाई फटकार, कागजातों की हुई जांच। जयनगर भाया कोरहिया खजौली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर, मरम्मती को लेकर संवेदनहीन बने सांसद, विधायक व विभागीय पदाधिकारी। खजौली में राजद के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद गोइद के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। पूर्व विधायक ने सुरेंद्र गोइद की प्रतिमा लगाने की घोषणा। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधेपुर माकपा पार्टी कार्यालय पर मनाया गया मांग दिवस। मधुबनी शहर के विभिन्न सड़कों व बाजारों पर खुलकर उड़ाई जा रही सुबह 7 से 11 बजे तक लॉकडाउन की धज्जियां, अनिवार्य सेवा के नाम पर खुल रही सभी दुकानें। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत में मास्क वितरण अभियान चलाया गया। इस मास्क वितरण के दौरान लोगों को स्टे होम फॉर्मूला के तहत जागरूक रहने की भी अपील की गई। बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के ब्रह्मपुरी में मास्क वितरण के दौरान लोगों को स्टे होम फॉर्मूला के तहत घर में रहने की अपील की गई। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पंचायत सचिव के साथ मुखिया अमरेंद्र कुमार राय राजू ने मास्क बांटने के दौरान लोगों को कोविड गाइडलाइन के मुताबिक बरती सावधानियों के बारे में बताया। उन्होंने ह्यूमन बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने विषय पर लोगों को विस्तार से जानकारी दी। लोगों से स्वच्छता बढ़ाकर रखने का आग्रह भी किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से मास्क वितरण की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में सभी बीडीओ, बीपीआरओ, डीपीएम जीविका, बीपीएम जीविका के साथ साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंगलवार को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मधुबनी जिले में मास्क वितरण की प्रगति की समीक्षा बैठक सभी बीडीओ, बीपीआरओ, डीपीएम जीविका, बीपीएम जीविका के साथ वीसी के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने जिले में मास्क वितरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। विशेषकर घुघरडीहा, हरलाखी, मधेपुर, लौकही व खुटौना में अभी मास्क वितरण नहीं होने पर संबंधित प्रखंड के बीपीएम जीविका व बीडीओ को फटकार लगाया। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके पंचायतों से प्राप्त मास्क की अधियाचना के आलोक में जीविका से मास्क प्राप्त करवाने का निर्देश दिया और शाम 4 बजे तक मास्क वितरण प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मास्क के क्रय में पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के अनुरूप जीविका संगठनों को प्राथमिकता दिए जाने का आदेश दिया।
जीविका से मास्क आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में अन्य चयनित विकल्पों से मास्क लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मास्क क्रय एवं वितरण का मुख्य उद्देश्य न केवल कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है, बल्कि जीविका के माध्यम से इस आपदा के समय रोजगार पैदा करना भी है। इसके लिए जीविका व बीडीओ को आपसी सामंजस्य स्थापित कर मास्क आपूर्ति अवमा वितरण कार्य शीघ्र संपन्न कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग के निर्देश के अनुसार मधुबनी जिला के सभी पंचायतों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक परिवार को 6 मास्क दिया जाना है, जिसका क्रय व वितरण पंचायत से प्राप्त अधियाचना के आलोक में जीविका संगठनों से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर डीबी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर व राष्ट्रीय कैडेट कोर के पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार 34वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए हैं। वहीं इसको लेकर महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी है। भारत नेपाल सीमा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की आनुषंगिक इकाई डीबी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर व राष्ट्रीय कैडेट कोर के पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार एनएसएस के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर से 3 माह का कठिन प्रशिक्षण लेकर 34वीं बिहार बटालियन के लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए हैं। तदुपरांत वह मुख्यालय व अन्य स्थानों पर एनसीसी के कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के साथ एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। प्रशिक्षण से वापसी के पश्चात डॉक्टर संजय कुमार ने कॉलेज के शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण के समय का दिनचर्या व अनुभव वर्चुअली साझा किया। इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर संजय कुमार ने जिस त्याग और लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति पाई है, वह वाकई प्रशंसनीय है। डॉक्टर कुमार के इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि कोरोना काल में इस तरह की ट्रेनिंग कठिन हो जाती है। इस दौरान उन्हें मुख्य तौर पर प्रायः ड्रिल, मैप रीडिंग, युद्ध कौशल व आपदा प्रबंधन की तकनीकी, समाज सेवा के कैंप लगाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। साथ ही पीड़ादायक दौर में क्वारंटाइन के दौरान लेखन, पुस्तक समीक्षा व ड्रिल नर्सरी का अभ्यास भी कराया गया। इस दौरान डॉक्टर विमलेंदु मिश्रा, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, अवध बिहारी यादव, संजय कुमार पासवान, रंजना, शैलेश, बुद्धदेव समेत कई शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें बधाई दी। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बुधवार की सुबह आई तेज आंधी, बारिश और बिजली की गर्जना ने मधवापुर और साहरघाट इलाके में कई जगह क्षति पहुंचाया है। कहीं आम के फसल बर्बाद हुए तो कहीं बिजली गिरने से लोगों के ऊपर से छत छिन गया। मधवापुर और साहरघाट इलाके में बुधवार की सुबह तेज आंधी और बादल गर्जन के साथ भारी बारिश ने तबाही मचा दी। व्यापक रूप से इलाके में लोगों का कई तरह से नुकसान होने की खबर मिली है। बिजली, फसल, आवागमन के क्षेत्र में हानि होने की सूचना लोगों ने दी है। पेवारा, पहिपुरा, अंदौली गांव में बिजली के खंभे गिर गए। हनुमान नगर में 3 महीने पहले बना घर धराशायी हो गया। सोबरौली के ग्रामीण सड़क पर बांस के बहुत सारे पेड़ सड़क झुक जाने से आवागमन बाधित हो गई। कई घरों के छप्पर उड़ जाने से लोग खुले आसमान के नीचे हो गए। इलाके में आम की फसल व्यापक स्तर पर अधिक मात्रा में बर्बाद हुई है। मूंग, खीरा और अन्य सब्जियों की खेती भी इस प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हुई। मोहम्मद ताजुद्दीन, दीपक कुमार सिंह, बलराम कुमार झा सहित कई लोगों ने इलाके में लोगों की बड़ी क्षति होने की जानकारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक ओर मधुबनी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों में दहशत है, दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूरे बिहार राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन जब आप मधुबनी शहर पहुंचेंगे तो यह लॉकडाउन पूरी तरह विफल साबित होता हुआ नजर आएगा। गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर के 11 बजे तक कुछ अनिवार्य सेवा की दुकानें खोली गई है, लेकिन अभी इतनी दुकानें खुल रही है और लोग इतने बाजारों में पहुंच रहे हैं कि जाम का नजारा बन जाता है। मंगलवार को बाटा चौक पूरे दिन जाम से जूझ रहा था। बुधवार को शंकर चौक और बाबू साहेब चौक पर घंटों जाम लगा रहा। मधुबनी शहर का विभिन्न बाजार जाम से जूझ रहा है। बीते 2 दिनों से मधुबनी में सिर्फ जाम का नजारा ही देखने को मिल रहा है। क्या कोरोना, क्या लॉकडाउन, क्या मास्क और क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सिर्फ और सिर्फ भीड़ और जाम देखने में आ रहा है। गौरतलब है कि रमजान महीने को लेकर लोग खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन है और सरकार के निर्देशानुसार सुबह 7 बजे से अपराह्न मात्र 11 बजे तक वो भी चयनित दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है, उसके बावजूद कई दुकानें खुली हुई पाई गई। इसके साथ ही दिन भर कई दुकानें खुली हुई पाई गई।
शहर के सड़कों पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि बाहर से दुकानों में ताला लगा होता है और अंदर खरीद बिक्री का काम चल रहा है। वहीं सुबह 7 से 11 बजे मंगलवार को जहां बाटा चौक पूरा जाम रहा, वहीं बुधवार को शंकर चौक और बाबू साहेब चौक में जाम का भयंकर नजारा देखने को मिला। गौरतलब है कि मधुबनी में अभी 3000 से अधिक एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज हैं। साथ ही 15 मई तक पूरे राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा है। ऐसी स्थिति में शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों पर घंटों जाम लगना प्रशासन और राज्य सरकार का मजाक उड़ाने के बराबर है। और रही बात लोगों की, तो लोगों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। जान से ज्यादा परवाह अभी खरीदारी की हो रही है। बार बार आम लोगों को विभिन्न माध्यमों से लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कभी माइकिंग तो कभी लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, पर लोग हैं कि लापरवाही छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी स्थिति प्रशासन की विफलता को साफ साफ उजागर कर रही है। केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अनिवार्य सेवा की दुकानें खुली रहने के बावजूद पूरे दिन सड़कों पर चहल पहल बनी रहती है। सुबह 7 से 11 के बीच अनिवार्य सेवा के साथ साथ कपड़े व रेडीमेड की कई दुकानें भी खुली हुई पाई गई और सड़कों पर सुबह जाम का नजारा बना होता है। सुबह इतनी भीड़ होती है कि आम लोगों को जाम से घंटों जूझना पड़ता है। अगर आम जनता अपनी लापरवाही न छोड़े, दुकानदार अपनी आदतों से बाज न आए और प्रशासन सक्रियता न अपनाए, तो शहर में कोरोना विस्फोट होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में मधुबनी के बिस्फी प्रखंड में जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। मधुबनी जिले में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों में आक्रोश बढ़ गया है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मधुबनी के बिस्फी थाना अंतर्गत सलेमपुर गांव में स्थित शहीद भवन के परिसर में जनाधिकार पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर भारती की अगुवाई में कई समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जाप नेता ब्रजकिशोर भारती ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की सरासर हत्या है। इस बिहार में जो नरसंहार वाले लोग हैं वे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और गोली चलाने वाले, मर्डर करने वाले लोग घर में बैठकर संसार चला रहे हैं। बिहार और भारत का एक ही लाल राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गरीबों की सुनते हैं, सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटलों का दौरा करते हैं, जरूरतमंदों को हमेशा दिन रात परवाह किए बगैर भोजन देते हैं, दवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे मसीहा की 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी की गई है। जाप नेता ब्रजकिशोर भारती ने बताया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी घर से की गई। उस समय पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन में मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया और पप्पू यादव को गांधी मैदान थाना में नाटकीय ढंग से 7-8 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठाकर रखा गया, जबकि वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। जब उनकी पत्नी रंजीता व अन्य ने कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी का कोई कानून नहीं है, तो पुलिस बैकफुट पर आ गई और फिर 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करने की बात कही, जिसकी पूरे बिहार सहित देश भर में भर्त्सना भी की जा रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस घोटाला की पोल खोली थी और समर्थकों का कहना है कि यह गिरफ्तारी उसी का परिणाम है। रूडी को बचाने व पप्पू यादव से बदला लेने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जाप सुप्रीमो की रिहाई व दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पुतला दहन कार्यक्रम में जाप नेता व समर्थकों में अरुण कुमार यादव, बासुकीनाथ यादव, राकेश, संतोष, संजीव समेत
कई लोग उपस्थित रहे। किशोरी भारती, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मधुबनी, बिहार, लोकतांत्रिक पार्टी। आज जैसे देख रहे हैं कि आप सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या मामला है? सर, मामला यही है कि इस बिहार में जितने नरसंहार वाले लोग हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जितने लोग गोली चलवाते हैं, मर्डर करवाते हैं, घर में बैठे संसार चलाते हैं, वो घर में है। एक माई का लाल, पूरे बिहार में एक माई के लाल, पूरे हिंदुस्तान में एक माई के लाल, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी गरीबों को सुनते हैं, भोजन देते हैं, दवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे मसीहा को सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल को निरीक्षण करते हैं। ऐसे माई के लाल को 32 साल पुराना केस में बंद कर दिया जाता है। कि कौन मंत्री दागी नहीं है, किस पर केस नहीं है सर, किस मंत्री पर एफआईआर नहीं है, कितने को नाम बताऊं? क्या होना चाहिए? लेकिन हम यह कहना चाह रहे हैं कि जिस समय पप्पू यादव को गिरफ्तारी हुई थी उस समय पुलिस कह रही है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामला में, शाम आते आते यह बात आई है कि 32 साल पहले के पुराने मामले में गिरफ्तार। मैडम रंजीता रंजन ने कह दिया है कि लॉकडाउन के संविधान में, कोविड-19 के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है अरेस्टिंग। जो लॉकडाउन तोड़ेगा उसको कहीं अरेस्टिंग नहीं लिखा हुआ हुजूर। सांसद रंजीत रंजन ने खुलेआम ट्वीट करके कहा है कि कोविड-19 के तहत जो कानून है उसमें कहीं अरेस्टिंग नहीं लिखा हुआ है। नहीं, पुलिस कह रही थी, उसके बाद शाम में यह मामला है कि 32 साल पहले के मामले में मैं पुलिस को सम्मान करता हूं, मैं कोर्ट को सम्मान करता हूं। अगर उनकी बात है तो कितने घंटे का सजा देंगे वो? कोविड-19 उल्लंघन में जो दंड होता है, जो जुर्माना होता है, जो जुर्माना चाहिए वो काटना चाहिए। जुर्माना काट देते, 1 लाख 2 लाख पप्पू जी दे देते, गवर्नमेंट के खजाना में चले जाते। इसके लिए जेल क्यों सर? लॉकडाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।